आरएस मुख्य परीक्षा का ये पेपर है जिसका सॉल्यूशन अपन इसमें अभी देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सामान्य हिंदी से संबंधित हैं, आरपीएससी का ही पेपर है, तो इसलिए व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अन्य परीक्षाओं जैसे सेकंड ग्रेड है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, जहां भी हिंदी है वहां ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न है वो सोल्व करने चाहिए। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं इनके उत्तर। तो ये देखिए, आप संधि कीजिए, पितृपदेश, ये पहले बता दिया था मैंने आपको, पहले ही बता दिया था। पितृपदेश यण संधि है। त्रि आ जाए तो वहां त्रय करना है, या नियम बदलना चाहिए कि जैसे त्रि जिसके अंत में है उसका त्रय कर दो। जैसे ये देखिए आप पितृ अनुमति, तो पितृ जोड़ अनुमति, तो ये क्या हो जाएगा, पितृ अनुमति। पितृ अनुमति, पितरानुमति नहीं होगा, मात्रानुमति नहीं होगा। ऐसे देखिए संधि कीजिए, सत जोड़ शास्त्र, सत्शास्त्र, सत्शास्त्र। तय के बाद में से आने पर तय का चय और क्षय का क्षय बन जाता है। सत्शास्त्र है, वैसे ही उच्छ्वास है। ये देखो आप, उत या उद जोड़ श्वास, इससे क्या बनेगा, उच्छ्वास। ये शुद्ध लिखना भी आ सकता है, छह के नीचे हल होगा। उच्छ्वास है, उच्छिष्ट है, उत जोड़ शिष्ट। संधि विच्छेद कीजिए, कुश जोड़ अग्र, ये कुश जोड़ अग्र दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद कीजिए, विद्युलता। आपको बताया था कि दो लय आने पर पहला है उसका तय बन जाता है। तो ये देखो, विद्युत जोड़ लता, विद्युत जोड़ लता। दो लय, दो चय, दो जय, जहां भी आए तो पहले वाला आधा है उसको काट करके तय कर दो, ये याद रखना है आपको। जैसे सच्चरित्र आ गया, इसमें दो चय आ गए, सच्चरित्र, तो इसमें आप क्या करोगे, सत जोड़ चरित्र। ऐसे ही उज्ज्वल आ गया तो उत या उद जोड़ ज्वल। फिर अगला प्रश्न, ये संधि के 4 प्रश्न थे। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 2 शब्द बनाइए। तो प्राक, तो प्राक में देखिए आप प्रागैतिहासिक, इसको शुद्ध लिखना भी ध्यान में रखना है, प्रागैतिहासिक। और दूसरा है वो प्राक कथन, प्राक्तन भी होता है, ऐसे शब्द हो सकते हैं। अन में देखिए आप, ये आपको बताया हुआ है, अनमोल, अनबन या अनपढ़, अनजान। नए पूरा है, ये ध्यान रखना है, ये तद्व उपसर्ग है। 7वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग पृथक कीजिए। ये पेपर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आरएस भी हिंदी के लेवल में कोई ज्यादा वो नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं। उपसर्ग पृथक कीजिए, तो अम्मा, ये अमा उपसर्ग है। अमावस्या और अमात्य में अमा उपसर्ग होता है। इसके 2 ही उदाहरण होते हैं बस, एक अमावस्या। फिर देखो, निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग पृथक कीजिए। परिधि में परि उपसर्ग है। फिर 9 का प्रश्न देखो, प्रत्येक योग से 2 शब्द बनाइए। तो आवट, लिखावट, सजावट, लिखावट और सजावट। बनावट, बुनावट, ऐसे शब्द हो सकते हैं, ठगावट नहीं होता। निम्नलिखित प्रत्येक योग से 2 शब्द बनाइए। तो आकू, ये लड़ाकू, लड़ाकू और भिड़ाकू। पढ़ाकू भी होगा, पढ़ाकू। ग्रामीण में ईन प्रत्यय, णे का नय करना है। नवीन, कुलीन, ये सब ईन प्रत्यय के उदाहरण है। प्रत्यय पृथक कीजिए। लठेत है, तो आपको बताया हुआ है कि अंत वाला है वो तो पूरा ले लें, इसकी मात्रा ले लें, तो ये ऐत प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये देखिए आप, धनुष का कोदंड होगा, चाप भी कर सकते हैं, वैसे ही आप ये कर सकते हो, विशिखासन, विशिखासन, सरासन। विशिख और सर का अर्थ होता है बाण, बाण के लिए आसन होता है ये। निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पंख, ये आपको बताया हुआ है, पर हो जाएगा और पक्ष हो जाएगा, पर पक्ष। फिर अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दस्यु, तो डाकू, डकैत, बटमार, ये पहले बता दिया आपको। और कान है, इसका कर्ण हो जाएगा और श्रुति हो जाएगा।
श्रुति। निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो मसरीन आपको देखो बताया हुआ है, वैसे जो ऑफलाइन क्लासेस वाले हैं या ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो आया है या नहीं आया, चाहे वो आरएस लेवल तक हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 4th ग्रेड से लेकर के आरएस तक की जो है परीक्षा है उसमें हिंदी में कोई चेंज नहीं होता, एक सा ही लेवल लगभग रहता है। ये कहने की बातें हैं क्योंकि मसरीन है, इसका आपको बताया हुआ है कि रुक्ष है। मसरीन का मतलब चिकना, रुक्ष मानी रूखा। व्यास का ये उल्टा पूछ लिया, समास आपको बताया हुआ है कि समास का क्या होता है, व्यास होता है। और निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल पीन को भी कहते हैं। ये देखो पीन, पीन आ जाए तब ये मुश्किल हो जाता बस, तो इसका क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और ऐसे ही देखो आप निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। निवृत्ति का प्रवृत्ति, निवृत्ति का क्या होगा, प्रवृत्ति होगा। और युग्म का अर्थ अंतर नियत, नियत का मतलब निश्चित होता है, ये निश्चित, और ये नियति भाग्य। फिर शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। मित ये बता दिया था आपको, सीमित और मित्र। शब्द युग्म का अर्थगत अंतर तड़ाक, तड़ाक का मतलब झटपट, जैसे वह तड़ाक से तो झटपट, और ये तड़ाक है, ये तालाब है, ये तालाब। शब्द युग्म का अर्थगत अंतर स्पष्ट कीजिए। ये घी और धी आपको बता दिया था, घी है वो घृत और धी है वो बुद्धि। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि भैया आपने बता दिया था तो क्यों बता रहे हो, तो उस समय ज्यादा प्रश्न आए नहीं थे, स्मृति पर आधारित थे। अब ये पूरा पेपर आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो धी मतलब बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, और घृत, मेधा बुद्धि कोई कहते, मेधा मान लो आप। फिर देखो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक साथ जो तर्क के आधार पर ठीक बैठे वो तर्क संगत है, तर्क सम्मत भी हो सकता है, तर्क संगत। रिपु का नाश करने वाला, देखो इसका सीधा भी कर सकते हो आप, रिपुघ्न, जैसे शत्रुघ्न होता है ना वैसे ही रिपुसूदन, रिपुसूदन ऐसे शब्द हैं वो इसमें हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला मतलब होगा शत्रुंजय, तब उसका है वो शत्रुंजय करेंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली को वास्तव में द्वाभा कहते हैं। द्वाभा मेरा बताया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड वाले कमेंट कर सकते हैं, ये बताया हुआ है। ये देखिए आप, हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुली है वो तर्जनी होती है, तर्जनी। सबसे छोटी है वो कनिष्ठिका होती है, उसके पास अनामिका होती है और मध्यमा है। ये नाम याद रखने चाहिए अंगुलियों की। शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तदुपरांत, तो ये शुद्ध रूप लिखना आया था, तो तदुपरांत ये मात्रा छोटी आएगी। ऐसे देखिए आप अगला प्रश्न, शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। विरहिणी, ये बता दिया था आपको, विरहिणी तीसरे नंबर पर छोटी ई की मात्रा। विरहिणी, सरोजिनी, पद्मिनी, कुमुदिनी। ये देखिए कुमुदिनी भी इंपॉर्टेंट है, कुमुदिनी। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। अधिशासी, ऐसे लिखेंगे, अधिशासी, से तीसरा, यानी दंत्य वर्ष से आएगा। निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। अनुदित, अनुदित में मात्रा बड़ी। आप कमेंट तो करें कि आए कि नहीं आए, पढ़ाए हुए, ये देखना है आपको। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो ये देखो आप, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। सब लोग अपनी राय दें, तो सब लोग अपनी अपनी राय दें। यहां अपनी शब्द है वो 2 बार आ जाएगा क्योंकि करता है वो बहुवचन है। अपनी अपनी राय दें, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय दे, प्रत्येक आ जाएगा तब ये एक वचन हो जाएगा। वह मुझसे क्रुद्ध है, मुझ पर क्रुद्ध है, मुझ पर क्रुद्ध है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, तो उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। कुत्ता भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। भिखारी का काला और भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा। निम्नलिखित मुहावरे
का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए, तो वाक्य में आपको करना नहीं है, अर्थ ध्यान में रखना है। तो अर्थ है वो मैं आपको वैसे बता देता हूं। अब ये लिखे हुए हैं और इसमें आप आगे जो है वो देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये पहला देखिए आप, हाथ गांठ में बांधना यानी सदा स्मरण रखना। ये सात गांठ में बांधना मतलब सदा स्मरण रखना, सदा स्मरण रखना। फिर है सातवें आसमान पर चढ़ाना का मतलब है झूठी प्रशंसा करके उस किसी को प्रसन्न करना, यह बता दिया था। खूंटे के बल कूदना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की सहायता की आशा पर अधिक अभिमान करना, यानी पीछे जोर हो है ना, खूंटो जोर हो है, वो अर्थ है। ठीक है। मेंढकी को जुकाम होना, किसी आदमी को कोई ऐसा काम करने का प्रयास करना जो उसके स्वभाव, क्षमता या स्थिति के विरुद्ध हो। भाई मेंढकी जुकाम होगी तो पानी कमा ही नहीं रहेगा तो रोज की, ठीक है ना, तो ये इसका अर्थ है। और फिर देखो अगला, देखो अब ये आ गया, वन का कुआं होना का मतलब व्यर्थ में प्रयास करना। मेंढकी को जुकाम होना बता दिया आपको, जुकाम है वो विदेशी शब्द है। लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना है, सावन हरे ने भादो सूखा, हमेशा एक सा रहना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करना, यानी बड़ी बुराई होना और छोटी को छोड़ना। छूटा बाज न आवे हाथ, यानी हाथ में से काम निकलने के बाद में फिर वो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कहने मतलब खोई हुई वस्तु है वो फिर नहीं मिलती। और फिर है बरात पीछे पत्तल भारी, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है। मुख्य काम हो जाने के बाद छोटे कामों की चिंता करना, यानी पत्तल भारी, ये सोच करके कर सकते हैं। फिर देखो निम्नलिखित लोकोक्ति का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग, अर्थ, भौर न छोड़े केत की तीखे कंटक जान, जिससे प्रेम अधिक होता है वो उसको लाख बाधाएं आने पर भी नहीं छोड़ता है। पारिभाषिक शब्दावली में देखो आप, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द, माइग्रेंट आपको बता दिया था, ये बताया हुआ है, प्रवासी। और फिर देखो ये पेरोल, वेतन पत्रक। और फिर इसके बाद में है डिकोड, तो डिकोड कहते हैं कूट वाचन, डिकोड कूट वाचन, ये आपके फर्स्ट पेपर में है। और टेम्पटेशन प्रलोभन है, ये 50 प्रश्न है वो इसमें व्याकरण के आते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। और कई जो है वो डिसाइड भी कर चुके होंगे कि आरएस की परीक्षा भी कोई इतनी नाम ही बड़ा है, अगर आप निरंतर प्रयास करें तो आप व्याख्याता के बाद में आरएस की तैयारी भी कर सकते हैं। हिंदी है वो 120 नंबर की आती है, कुल 4 पेपर होते हैं, चौथा पेपर है वो लैंग्वेज का ही होता है, हिंदी और इंग्लिश का। तो ये आपको परीक्षा के समय बताया गया है ताकि आप थोड़ा कुछ नया, पता नहीं एक प्रश्न भी इसमें से आ जाए तो ये वीडियो सार्थक रहेगा। तो आप तैयारी में खूब मस्त होंगे और मस्त होकर के तैयारी करें, चिंता न करें और इष्ट देव का स्मरण करें। और जब भी आप थोड़े डिमोरलाइज हो या फिर अवसाद में हो, डिप्रेशन में हो, तो थोड़ा योग कर लिया करें और इष्ट को याद कर लिया करें। बस यही मेरा कहना है, तैयारी में लगे रहो और हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।